राख से उठता अशु। एक बहुत ही शांत और मध्यम शुरुआत। अशु की कहानी किसी फिल्म की तरह नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई चमक धमक वाला हीरो नहीं था। बस एक छोटा सा बच्चा था जो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। वो सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसने वो सब देख लिया था जो शायद किसी बड़े इंसान को भी अंदर से हिलाकर रख दे। हर रात उसके घर में एक ही कहानी दोहराई जाती थी। पापा की वो गरजती हुई तेज आवाज, माँ की रोती हुई सिसकियां और उन सबके बीच सहमा हुआ खड़ा नन्हा अशु, जो समझ ही नहीं पाता था कि आखिर गलती किसकी है। वो अपने नन्हे नन्हे कानों को कसकर बंद कर लेता, लेकिन दर्द की वो आवाजें दीवारों से टकराकर उसके मासूम दिल तक पहुंच ही जाती थीं। कई बार वो सोचता, क्या हर घर ऐसा ही होता है? पर उसके पास इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। समय बीता और एक दिन सब कुछ बदल गया। माँ घर छोड़कर चली गई। उस दिन घर में शांति तो थी, लेकिन वो शांति किसी खौफनाक तूफान से पहले वाले सन्नाटे जैसी थी। पापा अब और ज्यादा चुप और गुस्सैल रहने लगे थे, और अशु अब बच्चा नहीं रहा था। वो अब उस घर में एक जिम्मेदारी बन चुका था। स्कूल में भी उसकी दुनिया आसान नहीं थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो इसका तो घर ही टूट गया। अशु चुप रहता, क्योंकि उसने सीख लिया था कि कभी कभी खामोश रहना ही सबसे आसान जवाब होता है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये दुनिया कमजोर लोगों को समझती नहीं, बस उनका इस्तेमाल करती है। बहुत कम उम्र में ही उसने काम करना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल और शाम को एक चाय की दुकान पर काम। हाथ छोटे थे, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। लोग उसे उसके नाम से नहीं, उसकी मजबूरी से पहचानते थे। कोई कम पैसे देता, कोई ज्यादा काम कराता और कोई उसकी बेबसी पर हंसता, लेकिन अशु हर बार चुप रहता, क्योंकि उसने जान लिया था कि जवाब देने से पेट नहीं भरता। एक रात वो सड़क किनारे अकेला बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ और अंदर से बिल्कुल खाली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो रो नहीं रहा था। वो बस खुद को देख रहा था और सोच रहा था, तारांकन, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? और उसी पल उसके अंदर जैसे एक चिंगारी भड़की। उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार खुद से एक वादा किया, अगर आज मैं हार गया तो ये दुनिया सही साबित हो जाएगी, पर अगर मैं लड़ गया तो शायद मेरी कहानी बदल सकती है। उस रात अशु ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेगा। सफर आसान नहीं था। दिन भर काम और रात भर जागकर पढ़ाई। नींद बहुत कम थी और थकान बहुत ज्यादा, लेकिन इस बार उसके पास एक वजह थी। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा खुद को तराशता गया। कंप्यूटर सीखा, लोगों से बात करने का सलीका सीखा और सबसे जरूरी, खुद पर अटूट भरोसा करना सीखा। कई बार वो गिरा, कई बार उसे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार उसने खुद को उठाया, क्योंकि अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था, वो कुछ बनना चाहता था। साल बीत गए और एक दिन उसकी बरसों की तपस्या रंग लाई। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जिस दिन पहली सैलरी उसके हाथ में आई, उसकी आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, ये उसकी जीत के थे। अशु अब पूरी तरह बदल चुका था। दुनिया वही थी, लेकिन अब वो दुनिया को एक विजेता की नजर से देखता था। अब वो खुद आगे बढ़कर दूसरों की मदद करता था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि टूटने का दर्द कैसा होता है। आज लोग उसे उसके बीते हुए कल से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी से पहचानते हैं। अशु की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, अगर इंसान मन में ठान ले तो वो राख से भी उठ सकता है, क्योंकि असली ताकत बाहर के शोर में नहीं, हमारे अपने अंदर होती है। आशा है अशु की ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। क्या आप ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?